CGL 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन अपर्दित भू आकृतियों की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? Which of the following is or are characteristic features of wind eroded landforms in desert regions? एक पतले आधार और चौड़ी ऊपरी टोपी के साथ मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ मशरूम शेप्ड रॉक्स विद अ स्लेंडर बेस एंड ब्रॉड अपर कैप। 2. मेज की सतह के समान सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फ्लैट टॉप्ड रेजिडुअल हिल्स रिजेंबलिंग टेबल सर्फेसेस। 3. अलग अलग आधारों के रूप में खड़े चट्टान अवशेषों का उद्भव। इमर्जेंस ऑफ रॉक रेमनेंट स्टैंडिंग एज आइसोलेटेड पेडेस्टल्स। ऑप्शंस: ए केवल 1 और 2 बोथ 1 एंड 2। बी केवल 2 और 3 बोथ 2 एंड 3। सी केवल 1 1 ओनली। डी 1 2 और 3 सभी सही हैं। 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा डी 1 2 और 3 सभी सही हैं। एक्सप्लेनेशन: कहानी शुरू होती है एक विशाल रेगिस्तान से, जहां तेज हवाएं अपने साथ रेत की छोटी छोटी कण लेकर चलती हैं। ये हवाएं जमीन के पास बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, इसलिए ये बड़ी चट्टानों के निचले हिस्से को तेजी से घिस या इरोड कर देती हैं। धीरे धीरे वे चट्टानें एक मशरूम या कुकुरमुत्ती जैसा आकार ले लेती हैं, जिनका आधार या बेस बहुत पतला और ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है। जैसी जैसी समय बीतता है, हवा आसपास की नरम मिट्टी और कमजोर चट्टानों को उड़ा ले जाती है, लेकिन ऊपर की जो सख्त परत या हार्ड कैप रॉक होती है वो वैसी ही रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि वहां मेज या टेबल जैसी दिखने वाली समतल पहाड़ियां या फ्लैट टॉप्ड हिल्स बन जाती हैं, जो रेगिस्तान के खाली मैदानों के बीच किसी ऊंचे सिंहासन की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। आखिर में जब अपर्दन या इरोजन अपनी चरम सीमा या पीक पर पहुंच जाता है, तो पहाड़ियों के केवल कुछ ही अवशेष या रेमनेंट्स बचते हैं। ये अकेले खड़े पेडेस्टल या आइसोलेटेड पेडेस्टल्स बीते हुए समय की गवाही देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हवा ने सालों की मेहनत से एक पूरी पहाड़ी को तराशकर उसे एक कलाकृति या पीस ऑफ आर्ट में बदल। छत्रक शैल यानी मशरूम रॉक्स का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बाय विच प्रोसेस आर मशरूम रॉक्स फॉर्म्ड? आंसर है पवन अपर्दन यानी विंड इरोजन। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना।